आप सभी दीदियों का मेरे यूट्यूब वीडियो पे स्वागत है। और आप सभी जैसा कि आज जिसने जिसने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सभी जानती हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से समूह की और समूह से रिलेटेड नौकरी की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहती है। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो आपसे बता दूं कि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाली हूँ, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि मैम मेरे समूह को बने हुए 8 महीना हो गया, मेरे समूह को बने हुए 3 महीना हो गया, या मेरा समूह 2 साल से चल रहा है, या किसी का ये भी कहना रहता है कि मैम मेरा समूह 3 साल से चल रहा है, मुझे तो एक पैसा नहीं मिला। तो देखिए, पैसा सरकार सभी को बराबर समूहों में देती है, बस त्रुटि कहीं ना कहीं हम और आपसे ही होती है, और जिस कारण हमारे समूह में पैसा नहीं आ पाता है। तो कुछ लोगों का मतलब मैंने बताया भी कि आपका खाता नहीं खुला होगा या आपका बचत नहीं जमा होगी, पर कुछ लोग कहते हैं मैम नहीं, सारा ओके है, हमने खाता भी खुलवा लिया है, हमारा समूह में बचत हम दीदियाँ की जमा भी करवा लेते हैं 10-10 रुपये, फिर भी हमारे समूह के खाते में पैसा नहीं आया। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि समूह में सरकार का कोई भी पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपके समूह की ग्रेडिंग अच्छी होगी। जिस तरह से हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, फिर हमारा एग्ज़ाम होता है और हमें नंबर मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलने पर हम पास हो जाते हैं तो हमें मार्कशीट मिलती है और दूसरी कक्षा में हमें प्रवेश मिलता है। उसी तरह से समूह को भी मान लीजिए कि आप अच्छा समूह चलाएंगे तभी आपको ग्रेडिंग मार्क्स अच्छे होंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल का नाम स्टडी KSF है और ये लोगो है। इस तरह आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी की वीडियो आपको पहले से पहले मिलती रहे और बहुत आवश्यक जानकारी आपको होती रहे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और यहाँ पर आप हमको चैनल के ही नाम से स्टडी KSF से मैंने बना रखी है, तो इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं तो उनमें जो पैसा सरकार देती है फंड का, RF का पैसा है, CIF का पैसा है, स्टार्टिंग फंड है और आपका CCL का पैसा है, जो भी आपको पैसा सरकार देती है वो आपको पैसा जो समूह के खाते पर आता है ऋण के रूप में, आंतरिक लेन देन करने के लिए, कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए, कोई रोजगार करने के लिए सरकार ये पैसा देती है समूह में। तो समूह में ये पैसा जो है आने के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि ग्रेडिंग पर हैं। आपके समूह की कैसी ग्रेडिंग है, कितने नंबर आपके समूह ने पाए हैं, इस पर जो है मैं आपको बताऊंगी, चर्चा करूंगी। और ये ग्रेडिंग करता कौन है, ये बैंक करते हैं और हमारे ब्लॉक पे जो NRLM के अधिकारी होते हैं वो करते हैं। ये फार्म वही लोग भरकर भेजते हैं और पैसा हमें भारत सरकार NRLM और नाबार्ड की जो योजना बनाई है, ये NRLM ने स्वयं सहायता समूह की, उन्हीं के माध्यम से हमें पैसा बैंकों के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आपका समूह बनेगा और आपके समूह में अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया है तो पहला पैसा आने के लिए आपकी फ़र्स्ट ग्रेडिंग होगी और फर्स्ट ग्रेडिंग का फॉर्म यहाँ पे दिया है। ये मैं आपको समझाऊंगी कि फ़र्स्ट ग्रेडिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की प्रथम ग्रेडिंग जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसमें समूह का नाम लिखना होता है, फिर ग्राम संगठन बना है तो उसका भी नाम लिखिए, अन्यथा रहने दीजिए। फिर गांव का नाम लिखना है, फिर विकास खंड यानी कि ब्लॉक का नाम लिखना है, फिर बैंक शाखा का नाम लिखना है, खाता क्रमांक यानी खाता संख्या लिखनी है उस समूह की, एक एक समूह का बनाया जाता है। और मूल्यांकन अवधि लिखनी है कि कितनी समय से कितने समय तक का मूल्यांकन किया गया है, यानी कि 1 महीने का, कि 2 महीने का, कि 3 महीने का।
जिस दिन आपके समूह का गठन हो जाता है उस दिन से लेकर के जितनी तारीख तक का इन लोग को बनाना होता है तो बनाते हैं। फ़िलहाल तो 1 महीना होने पर खाता खुलता है और 3 महीना पूरे होने पर आपका पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो 1 से 3 महीना का ही ये बनता होगा। फिर इसके अलावा अब आपको नीचे मैं बता दूं कि यहाँ पे दिया है मूल्यांकन अथवा ग्रेडिंग के सूचक, फार्मूला, आधार अंक दिए जाने का नियम, अधिकतम अंक और प्राप्तांक। तो कितने अधिकतम अंक इसमें दिए जाएंगे और प्राप्तांक यानी कितने आपके समूह को प्राप्त हुए। सबसे नंबर 1 पे लिखा है सदस्यों की संख्या, यानी आपने जो समूह बनाया है उसमें कितनी दीदी हैं, 10 दीदी हैं कि 13 दीदी हैं कि 15 दीदी हैं कि 14 दीदी हैं, कितनी हैं। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपके समूह में 13 से लेकर 15 तक की दीदी है, 13, 14, 15 इतनी संख्या दीदी की है तो अधिकतम आपको 2 नंबर मिलेंगे। और उसमें से आपने कितने प्राप्त किए हैं, 1 प्राप्त किया है कि 2, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे अंक दिए हैं 10 से 12, यानी समूह में कितनी दीदी हैं, 10 हैं, 11 हैं कि 12 हैं। तो यहाँ पे आपको अधिकतम 1 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, अगर आपके 13 से 15 दीदी है तो 2 नंबर मिलेंगे और 10 से 12 दीदी हैं तो यहाँ पे आपको प्राप्तांक में 1 नंबर दिया जाएगा। अब नंबर 2 पे आपको बता दें कि समूह की एक रूपता, ये अर्थात एक समान आर्थिक समूह आपने बनाया हुआ है तो 2 नंबर मिलेगा और निम्न आर्थिक समूह बनाया, भिन्न आर्थिक समूह बनाया है तो 1 नंबर मिलेगा प्राप्तांक में। मतलब कि जैसे आपके समूह में सभी महिलाएं गरीब हैं तो आपको 2 नंबर, और अगर आपके समूह में कोई महिला मध्यम वर्ग परिवार की है और कोई गरीब परिवार की है तो आपको फिर 1 नंबर दिया जाएगा। यानी एक जैसे लोग आपके समूह में दीदियां होनी चाहिए। अब नंबर 3 पे बात कर लेते हैं आसपास रहने वालों का समूह, यानी कि एक ही गांव या पारा के सदस्य होंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर नहीं होंगे, अलग अलग के होंगे तो फिर आपको 0 भी मिल सकता है। यानी कि आप अपने मोहल्ले टोले की आसपास की महिलाओं का समूह मिलकर बनाइए तो आपको उसका 1 नंबर दिया जाएगा, अन्यथा 0 हो जाएगा। और उसके बाद 4 नंबर पे दिया हुआ है समूह की बैठक, कि आप समूह की जो मीटिंग है वो कब कब करते हैं। तो 3 तरह की यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है प्रति सप्ताह बैठक, यानी कि हर सप्ताह में आप बैठक करती हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर प्राप्तांक में मिलेंगे, और अगर आप 15 दिन में बैठक करती हैं तो 2 नंबर प्राप्तांक में मिलेंगे, और अगर आप माह में 1 बैठक करती हैं तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे बहुत दीदी कहती हैं अरे हमारे हफ्ता ना ये वो, तो उसमें दीदी जो है मतलब कि 15 दिन पे मीटिंग करती है या फिर 1 महीना मीटिंग करती, जबकि रूल ये है कि समूह की हर सप्ताह मीटिंग होगी और बचत जमा की जाएगी। तो यदि हर सप्ताह दीदियाँ नहीं आ रही हैं तो फिर अध्यक्ष सोचती चलो भाई 15 दिन में मीटिंग कर लेते हैं, तो इससे आपकी ग्रेडिंग पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप हर सप्ताह मीटिंग कर रही हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और अगर आप कम मीटिंग कर रही हैं तो आपको कम नंबर मिलेंगे, भले ही आप बचत पूरी जमा करती हों, उससे मतलब नहीं है। तो मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप हर सप्ताह मीटिंग कीजिए तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अब नंबर 5 की बात कर लें कि समूह की बैठक में सदस्यों की औसत उपस्थिति। इसको आप समझ लीजिए, अगर समूह में आपकी 10 दीदियां हैं और 10 हर सप्ताह मीटिंग में आती हैं तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपकी 10 दीदी में से 8 या 7 दीदी आती हैं तो अगर कोई भी नहीं आती 1-2 तो आपको फिर 2 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपके समूह में 10 दीदी हैं और 10 में से आपकी 8 या 6 या 5 आती हैं तो आपको 1 ही नंबर दिया जाएगा। बहुत सी दीदी होती हैं कि जैसे मान लीजिए आपके समूह में 10 दीदी हैं तो उसमें से 6 दीदी मीटिंग में आती हैं और 4 बोलती हैं अरे बच्चों के हाथ रुपया भेज दिया या किसी और के हाथ 10 रुपया भेज दिया बचत का, और बोलती हैं हम नहीं आ पाएंगे, हमारी बचत जमा कर लो। तो उनका जो है ना आने से आपकी ग्रेडिंग पर भी प्रभाव पड़ेगा, और उनके ना आने पर उनका दंड भी आप उनसे वसूल कीजिए कि आप नहीं आई हो, इसका दंड दीजिए या कारण बताइए कि आप क्यों नहीं आए हैं, तो दंड उनसे लिया जाएगा। यही समूह की हमारी बचत आगे बढ़ती है।
तो 90% पे यहाँ पे उपस्थिति होने पर 3 नंबर, 75 से 80 होने पर 2 नंबर, 60 से 74% होने पे 1 नंबर। मैंने समझा दिया है कितनी दीदी आएंगी तो कितना नंबर मिलेगा पहले से। अब 6 नंबर की बात कर लेते हैं। तो बचत का प्रतिशत, सदस्यों की नियमित बचत का जो आपका प्रतिशत है उसके आधार पे भी आपको नंबर दिए जाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने 90% से अधिक बचत की है तो 3 नंबर मिलेंगे, 75 से 90% तक बचत की है तो 2 नंबर मिलेंगे, और 60 से 74% तक बचत की है तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। मतलब कि आपके महीना 1 महीना आपने मीटिंग करा तो 4 सप्ताह पड़े या 5 सप्ताह पड़े, आपकी जो टोटल बचत जमा हुई है वो आप सीधे जाके बैंक में जमा कर देती। तो हर महीना आप बैंक में पैसा जमा कर रही हो टोटल, तो आप अच्छा काम कर रही हो तो आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा। और आप कुछ कम करके जमा कर रही हो, कोई दीदी भाई नहीं जमा की पैसा, जैसे मान लीजिए कि 3-4 दीदी पैसा जमा नहीं करती, तो जैसे मान लीजिए आपके समूह में 10 दीदी है और 6 दीदी ने पैसा जमा कर दिया, 4 ने बोला हम नहीं जमा कर पाएंगे, मेरे पास नहीं है। ऐसे हर सप्ताह कोई ना कोई जमा नहीं करती तो पैसा कम जमा हो रहा है, दीदी उतनी ही है, तो फिर ये आपका कम पैसा हुआ तो आपको 2 नंबर भी मिल सकता है, 1 नंबर भी मिल सकता है ग्रेडिंग में। चलिए 7 नंबर की बात कर लेते हैं। तो आंतरिक लेन देन, यानी कि समूह की जो दीदी है वो आपस में ही जो है अध्यक्ष से उधार ले सकती है, फिर वापस समूह में जमा कर दे ब्याज सहित, ये आंतरिक लेन देन होता है। तो सदस्यों के बीच में आंतरिक लेन देन हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा ग्रेडिंग में। और फिर 8 नंबर की बात कर लें तो आंतरिक ऋण की वापसी, जो आपने पैसा लिया है समूह में उधार, उसको आप अगर वापस कर देते हैं तो अगर 90% आपका पैसा वापस आ गया है तो 2 नंबर, और अगर 70 से 90 वापस आया तो 1 नंबर, मतलब 70 से 80 यहाँ पे होगा, तो 70 से 80 अगर वापस आया तो 1 नंबर, यानी कि पूरा पैसा अगर आपने जितना बांटा है उधार वो वापस मिल गया तो आपके समूह को 2 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब अगली बात कर ले 9 नंबर की, समूह का पुस्तक संचालक। पुस्तकों का सही संधारण, आखिरी बैठक तक पुस्तकों के संधारण की स्थिति संतोषजनक है, तो इसमें आपको अगर सब कुछ ठीक चल रहा है बीके का तो 2 नंबर मिलेगा, और बीके का पुस्तक का काम ठीक से नहीं चल रहा तो 1 नंबर मिलेगा। यानी कि आपको बीके भी नियुक्त कर लेना है अपने समूह का कोई एक। अब समूह का बीके नियुक्त करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आएगा, जैसे कि आपको रजिस्टर तो लिखना ही लिखना है भाई, रजिस्टर तो आपको अगर ब्लॉक से सारे नहीं मिले हैं तो एक तो मिलता ही है ना, तो उसको तो लिखना ही लिखना है। तो जैसे आपके समूह में जो भी पढ़ा लिखी दीदी है उसको अपने रजिस्टर दे दिया कि आप भाई बीके बन जाओ और आप ये रजिस्टर रोज़ लिखा करो, तो शुरू से ही कोई ना कोई दीदी जो रजिस्टर लिखने का काम तो करेगी ही ना, तो वो समूह का बीके होगी, तो उसको भी तो आप जो है अगर नियुक्त कर लेते हो तो उसका भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अब बीके कोई बन सकता है, सब पूरे समूह में, चाहे अध्यक्ष बने, चाहे सचिव बने, या कोषाध्यक्ष, या कोई भी और दीदी, समूह में कोई भी बीके बन सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें टोटल 20 नंबर का ये ग्रेडिंग होता है, और इस 20 नंबर में से आप अगर नीचे लिखा हुआ है, नोट में भी लिखा है कि अगर आप इन 20 नंबर में से टोटल आप 12 अंक या उससे अधिक अंक पाते हो तो ऐसे स्वयं सहायता समूह रिवॉल्विंग फंड हेतु पात्र होंगे, यानी कि RF रिवॉल्विंग फंड, यानी कि चक्रीय निधि। ये कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। सबसे पहला स्टार्टिंग में लेन देन समूह में करने के लिए, ऋण बांटने के लिए, ऋण वापस जमा करने के लिए जो 15,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि सरकार इन पैसों के माध्यम से देखती है कि आप पैसा लेकर जमा वापस कर दोगे, तो 15,000 रुपये यहाँ पे सरकार रिवॉल्विंग फंड में देती है। और ये आपको तभी मिलेंगे जब आप कम से कम 20 में से 12 नंबर समूह में ग्रेडिंग के हों। तो अब आप सोचेंगे हमारी जो ग्रेडिंग है वो क्या हमें बताकर की जाएगी या हमारे सामने बैठकर की जाएगी? हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे समूह की ग्रेडिंग हो गई है या होगी या कब होगी? देखिए, समूह की ग्रेडिंग जो होती है वो ऐसे नहीं पता चलती है, वो अपने आप होती रहती है। बैंक के कर्मचारी आपके समूह की ग्रेडिंग अपने आप करते रहते हैं, उनके पास ये फॉर्म होता है और ये
भरते रहते हैं। और अगर आवश्यकता पड़े तो आपके खाता बही बाकी रजिस्टर भी मंगाकर देख सकते हैं, आपसे समूह की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि काम अधिक होता है तो अपने हिसाब से ये सब भर के बना लेते हैं। और कुछ पूछना होता है तो बीएमएम अधिकारी से पूछ लेते हैं। बीएमएम अधिकारी जो है समूहों से पूछ लेती हैं या फिर समूह सखी से पूछ लेती हैं। तो बहुत सारे ICRP सब बहुत सारे काम करने वाले लगे ही हैं, तो उन्हीं बीएमएम के माध्यम से और बैंक के माध्यम से आपका ये ग्रेडिंग हो जाता है। अब आप कहेंगे कि हमें जब पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ग्रेडिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही, कितना नंबर मिला, तो हम कैसे अपने अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो देखिए, आपको अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस समय से आपको पंचसूत्र का पालन करना है। अगर आप पंचसूत्र जो कि अब अष्ट सूत्र हो चुके हैं, अगर आप इन अष्ट सूत्र का ठीक से पालन करते रहेंगे तो आपकी ग्रेडिंग अपने आप ही अच्छी जाएगी। आपको वहाँ कुछ कहने बताने की आवश्यकता नहीं है। बीएमएम और बैंक सभी कोई देखेगा कि आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। आप अगर समय से मीटिंग कर रहे हैं तभी तो आपके पास समय से बचत जमा हो रही है, और समय से बचत जमा हो रही तभी तो आप बैंक में जमा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपने पास से कहाँ तक पैसा जमा करेगा। और जब फंड का पैसा आपको मिलेगा तो आप उसको निकाल कर खर्च करेंगे, फिर वापस जमा करेंगे, तो उसकी जो ग्रेडिंग होगी दूसरी वाली, मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगी। फ़िलहाल ये सबसे पहली ग्रेडिंग है। जब हम लोग नया समूह बनाते हैं तो नए समूह की सबसे पहली ग्रेडिंग, तभी हम लोग को RF मिलता है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आप अगर अच्छा काम करते हैं, समय से बैठक कर रहे हैं, समय से आप बचत जमा कर रहे हैं, समय से आंतरिक लेन देन कर रहे हैं, समय से रजिस्टर का लेखा जोखा रख रखाव कर रहे हैं, समय से मासिक प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, यानी महीने का आप अपना बचत का और ऋण का जो भी ब्यौरा है लिख रहे हैं, और आप जो है बैंक पासबुक का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, और बचत को बैंक में जमा कर रहे हैं, और सभी रसीद आप बैंक से ला कर के अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं। तो इस तरह से आपके नियम फॉलो हो गए, और इस तरह से आपके जो बैंक और बाकी अधिकारी ग्रेडिंग जब फॉर्म भरेंगे तो आपकी ग्रेडिंग अच्छी जाएगी। तो आपको तो बहुत आगे जाना है, तो बहुत अच्छा काम करिए। और वे समूह जिनके अभी तक खाता नहीं खुले हैं, ज़रूर खुलवा लीजिए। पासबुक, खाता खुलने के बाद पासबुक बीएमएम अधिकारी ले जाते हैं, और वो NRLM की जो साइट है कंप्यूटर पर आपके समूह का नाम चढ़वाते हैं, तो वो ऊपर तक जाता है, और तभी आपका समूह जो है वो लाभ प्राप्त कर पाता है। फिर अपने मोबाइल के माध्यम से उसको घर बैठे देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि आपका समूह NRLM की साइट पर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, और NRLM की लिस्ट में है या नहीं है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, और आप उसको चैनल पे देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर लास्ट में आपको मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी ऊपर। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते नई जानकारी के